Hello dear students, welcome to the class today. So children, chapter 2, economics, we are carrying forward and we are trying to understand how human being can be as a resource. It's very important. सिर्फ आज के लिए नहीं, from the very beginning. Human being as a resource is needed and is very important. If the human being becomes a resource, that is something that is very commendable. बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है. हम इस चीज को बहुत ज्यादा अगर हम मानेंगे, we think it, we consider it, and we have to understand that if the person in the family or in the society is a liability, बोझ नहीं बनना है समाज के ऊपर. Each and every person in the society must be as an asset. ठीक है, हमको ऐसा देखना है, ऐसा समझना है that each and every person, each and every human being is as an asset. जमा पूंजी होनी चाहिए. अरे ये तो sometimes parents say ना, most of the time parents say and all parents want to say, ये मेरा बेटा है ना, मेरा भविष्य बनाएगा, ये मेरा नाम ऊंचा करेगा. This the parents are saying because they know your caliber and because they know that you can do wonders. You have got the caliber to do the things that nobody else can do. और कोई शायद नहीं कर पाएगा जो काम आप कर सकते हैं. So the parents always feel pride in saying or in giving such statements or passing such comments. Okay? अब क्या है, what we were कैसे, how do we make human being a person as a resource rather than as a liability? तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, पैसा इन्वेस्ट करेंगे तभी हो सकता है. So what we are understanding the system that we need to be very clear on is, एक तो ये सिस्टम हो गया. एजुकेशन अगर सही है, estimated as stated in the budget document, estimated as stated, बजट बनता है ना, इन बजट डॉक्यूमेंट, हमको समझना बहुत जरूरी है. अब देखो यहाँ पे क्या है कि here what we are understanding is some calculations are there and some datas are there. कुछ चीजों में डेटा देना बहुत जरूरी है. You really need to give data in some of the things. So budget document of union state government, union government, central government, जो government बनती है, Reserve Bank of India, the expenditure on education, Reserve Bank of India, the expenditure on education ठीक है, कितना हमको खर्च करना है एजुकेशन के ऊपर, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज इन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पूरे नेशनल इनकम का कैलकुलेशन होता है. जीडीपी इज अ कंप्लीट कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ठीक है, has declined to 2.7%, has declined to 2.7%, कम हो गया है. पहले एजुकेशन के ऊपर ज्यादा खर्च हो रहा था, लेकिन इधर बीच थोड़ा सा पैसा कम कर दिया गया है in 2017-18, in 2017-18. अब वहां पे आप देखोगे वन स्टेटमेंट इज रिटन बीई, ठीक है. बीई क्या है, बजट एस्टिमेट.
ठीक है, बजट की एस्टिमेटिंग की गई है 2.7%। बजट एस्टिमेट जो हुआ है उसमें हमको दिख रहा है कि थोड़ा सा पैसा जो है वो कम खर्च किया गया है। लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज फ्रॉम 18% इन 1951 टू 17.4%। एजुकेशन लेवल और यू कैन से लिटरेसी रेट, दोनों चीजें हम देख सकते हैं। एजुकेशन लेवल और लिटरेसी रेट has increased from 19, हम एकदम शुरू से काउंट करेंगे ना, 1951 में इट वाज ओनली 18% इन 1951 टू 74% इन 2010-11। अभी 2010-11 तक का ही डेटा है। अभी हम लोगों को और डेटा कैलकुलेट करना था। आई हैड ऑलरेडी मेंशन अबाउट द सेंसस। सेंसस अभी हुआ नहीं है, सेंसस होगा तो उसमें हमारा बजट एस्टिमेट और अच्छे से सामने आएगा और हमको अच्छे से पता चलेगा कि व्हाट एक्चुअली इज द बजटिंग सिस्टम। बजट एस्टिमेट एक्चुअली क्या है, ये हमको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो फॉर दैट पर्पस हमको ये देखना है कि 74% था, 74% है। तो when government has seen that education level or we can say the literacy rate has increased to some extent, तो जितना पैसा पहले खर्च कर रहे थे, whatever money was being spent previously, अभी उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। That can be brought to a low percent। तो इसलिए क्या हो गया है, थोड़ा सा द बजट एस्टिमेट दैट वाज देयर उसमें थोड़ा सा कम कर दिया गया है। अभी क्या है, लिटरेसी हमारा अधिकार ही नहीं, अधिकार तो है ही, हर एक इंसान को पढ़ने लिखने का अधिकार है। लिटरेसी इज नॉट ओनली राइट, इट इज नीडेड इफ द सिटीजन आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड एंजॉय देयर राइट्स प्रॉपर्ली। अभी क्या है, लिटरेसी इज नॉट ओनली अ राइट but every citizen needs it if they have to do well in life। पूरी जिंदगी संवारने के लिए ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, प्रिविलेजेस। अब अनपढ़ लोगों का कोई भी फायदा उठा सकता है, अनपढ़ लोगों को कोई भी बेवकूफ बना सकता है, बट दिस कांट बी डन विद द पीपल हु आर लिटरेट। जो पढ़े लिखे हैं उनको आप बेवकूफ कैसे बनाएंगे? हाउ आर यू गोइंग टू मेक फन ऑफ द पीपल हु आर ऑलरेडी सो वेल एजुकेटेड? ओके, सो दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, दैट एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। खाली राइट की बात नहीं है, अगर लाइफ में कुछ करना है, अपने राइट्स, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, अपने प्रिविलेजेस को एंजॉय करना है, तो वी नीड टू गिव प्रॉपर एजुकेशन टू ईच एंड एवरी पर्सन। अब प्रॉब्लम क्या है, वी नीड टू डिस्कस कि एजुकेशन जब इतना इंपॉर्टेंट है तो वेयर डज द प्रॉब्लम लाई। Let's discuss about it। पहले प्रॉब्लम के बारे में we will be talking, then we will be trying to find out some solution also। खाली प्रॉब्लम का बात करके छोड़ नहीं सकते ना, we cannot just leave it। You all are forthcoming generations, you all think in a very different manner, so you need to do the things in a proper manner, okay? Vast differences noticed all across the different sections of the population. Vast difference is noticed all along the different sections of society। अलग अलग सेक्शंस हैं, बहुत तरीके के लोग हैं। आप देखिए, लिटरेसी अमंग मेल
सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आखिर मेल मेंबर्स जो है, जितने भी आई मीन द मेल मेंबर्स हु आर देयर, जो आदमी हैं, उनका लिटरेसी रेट क्या है. इट इज हायर देन फीमेल एंड इट इज अबाउट 16.1% higher in urban areas as compared to rural areas. Male members are highly educated because in each and every family, care is taken that first education needs to be given to the male member of the family. मर्दों को पहले एजुकेशन मिलनी चाहिए, मर्दों को सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए. फ्रॉम हियर ऑल द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. यही सब प्रॉब्लम्स की जड़ यही है, that the family is thinking about the male members rather than thinking about the female members. Got it? So ये category wise we need to understand. Literacy rate among male members is 16.6% higher than female and 16.1% higher among male in urban areas. शहरों में जो मर्द रह रहे हैं उनकी एजुकेशन लेवल काफी अच्छी है औरतों के कंपैरिजन में. यस, बिकॉज प्रॉपर केयर इज टेकन. सारी देखभाल की जाती है फॉर द मेल मेंबर्स. अब क्या है, इन अर्बन एरियाज एज कंपेयर्ड टू रूरल एरियाज, आई मीन गांव के मुकाबले शहरों में ज्यादा लिटरेसी रेट है. एंड 2011 लिटरेसी हमारी, बिकॉज आई टोल्ड यू, आई हैड ऑलरेडी सेड दैट द लास्ट सेंसस दैट हैज हैपेंड, सेंसस इज काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन. उसमें सारी चीजों की काउंटिंग होती है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने सारे अनपढ़ हैं, कितने हाउ मेनी मेंबर्स इन द फैमिली, वर्किंग मेंबर्स, नॉन वर्किंग मेंबर्स, एवरीथिंग इज काउंटेड इन द सेंसस. अभी 2021 में नेक्स्ट सेंसस वाज देयर टू बी हेल्ड, लेकिन यू कैन सी द कंडीशन. कौन घर घर जाके ये सारी काउंटिंग करेगा? गॉट इट? तो थोड़ा सा सेंसस तो होगा ही, पॉपुलेशन विल बी वेरी वेल काउंटेड, लेकिन ये देखना है कि जो पॉपुलेशन की ये जो काउंटिंग हो रही है, it happens in a very safe and secure manner. Right now, safety measures are important in comparison, I mean, rather than counting the population. So, 2011 में literacy rates varied from 94% in Kerala to 62% in Bihar. In 2011, in Kerala, literacy rate varied from 94%, ठीक है, to 62% in Bihar. कंपैरिजन हुआ, कितने लोग पढ़े लिखे हैं. केरला में 94% ऑफ पॉपुलेशन वाज एजुकेटेड. बहुत पैसा खर्च किया जाता है वहां एजुकेशन के ऊपर. आई मीन द विमेन, द गर्ल्स, उनके एजुकेशन के ऊपर काफी सारा अटेंशन देते हैं लोग. पीपल रियली टेक केयर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द गर्ल्स एंड द विमेन इन द फैमिली. बिहार में ये चीज नहीं है. प्राइमरी स्कूल सिस्टम, प्राइमरी स्कूल, आप जब तक छोटे छोटे बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे ना, अवेयरनेस नहीं आएगी. द चाइल्ड हु इज देयर एट होम एंजॉयिंग, वो बच्चा क्यों स्कूल जाना चाहेगा? तो सबसे पहले क्या है कि द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज एक्सपैंडेड टू ओवर 8.58 लाख इन 2013-14.
The primary education system has expanded to, मतलब छोटे बच्चों को स्कूल भेजना मैंडेटरी है, तो अब क्या है 8.58 लाख इन 2013-14। एनरोलमेंट है इतने बच्चों का स्कूल में, इतने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन स्कूल्स इतने सारे खुल गए हैं, 8.58 lakh students are enrolled. It has been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates. स्कूल में एडमिशन तो ले लेते हैं बच्चे, लेकिन फिर स्कूल जाते नहीं है बाकी की पढ़ाई करने के लिए। एडमिशन ले लिया एंड देन दे सिट बैक एट होम। This is the real problem. This is the real issue. Huge expansion of schools has been diluted. Huge expansion of schools have been diluted. Diluted means इतना अलग थलग व्यवस्था करने के बाद भी the system is not improving. उसी में सब मिलजुल के, सब घुल मिल के, the children who are there at the home, the children who are going to the school, सब segregate कर पाना बहुत मुश्किल है। have been diluted by, अच्छा, schools are there, teachers are not there, poor education quality, education system बिल्कुल भी खराब है, and high dropout rates. High dropout rates. बच्चे वही drop out means the children who are already been enrolled in the school, स्कूल में नाम लिख चुका है लेकिन स्कूल जा नहीं रहे पढ़ने के लिए। असली प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है। ड्रॉप आउट, नाम जब लिखवा लिया है, बेटर गो एंड हैव एजुकेशन इन द स्कूल, दैट इज लैकिंग समवेयर। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज द गवर्नमेंट हैव स्टार्टेड, गवर्नमेंट हैज टू कीप ऑन ट्राइंग। ये नहीं कि कोई सिस्टम अगर फेल हो रहा है, इफ सम सिस्टम हैज फेल्ड तो गवर्नमेंट हैज टू स्टॉप डूइंग वर्किंग टुवर्ड्स दैट। ऐसा नहीं करना है, काम जारी रखना है। सर्व शिक्षा अभियान सबसे पहले क्या किया गया है, गवर्नमेंट एफर्ट्स आर नेवर, देखो ये जो डेटा है, सम ऑफ द डेटास दैट आर देयर माय डियर स्टूडेंट्स, यू नीड टू रिमेंबर दीज डेटास। ये डेटास तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। देयर इज नो वे आउट ऑफ स्किपिंग दीज डेटास। सो व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। सबको शिक्षा का अधिकार है और वो मिलना भी चाहिए, इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप। बहुत बड़ा एक काम किया है गवर्नमेंट ने, सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एजुकेशन। ठीक है, एलिमेंट्री सर्व शिक्षा अभियान का वो समझो, टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एजुकेशन, मतलब एलिमेंट्री में क्या होता है, प्लीज अंडरस्टैंड, एलिमेंट्री एजुकेशन, एजुकेशन टू ऑल इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years, education to all in the age group of 6 to 14 years। क्या होता है, 6 से 14 साल के बच्चों को जब आप एजुकेशन मैंडेटरी कर देते हो, जरूरी उनको एजुकेशन मिलना ही चाहिए, तो बाय 2010
सर्व शिक्षा अभियान काफी बड़े लेवल पे स्टार्ट हुआ था, लॉन्ग बैक इट हैज स्टार्टेड, एंड 2010 तक सारे एलिमेंट्री एजुकेशन में बच्चों को, एक बच्चा जो क्लास 5 तक पढ़ाई करता है एंड जरूरी नेसेसरीली क्लास 10 तक पढ़ लेता है, फिर उससे आप मजदूरी उजदूरी का काम नहीं करा सकते. यू कैन नॉट आस्क दैट चाइल्ड टू डू एनी मैनुअल लेबर वर्क. गरीब से गरीब परिवार, इसलिए क्या होता है ना, मेनी टाइम्स द पेरेंट्स दे डू नॉट सेंड द चिल्ड्रन टू स्कूल. स्कूल जाएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा और कोई काम नहीं करेगा. अरे क्यों काम करेगा? द चाइल्ड इज नॉट मेंट टू डू दैट मैनुअल लेबर वर्क. द लेबर फैमिली इज देयर, दे वांट, बेटा है 12 साल का हो गया है, उसको भी लेबर में वर्क में लगा दो, बेटी को भी लेबर वर्क में लगा दो. व्हाई? गवर्नमेंट हैज मेड द एजुकेशन फैसिलिटीज फ्री एजुकेशन. बिलीव मी चिल्ड्रन, फ्री एजुकेशन. 10 रुपया 20 रुपया फीस लेती है गवर्नमेंट स्कूल्स. यस, दैट्स द फैक्ट. बहुत कम पैसे में एजुकेशन हो जाती है. इट्स जस्ट दैट द चिल्ड्रन आर नॉट रीचिंग टू द स्कूल्स. बच्चे स्कूल पहुंच नहीं रहे हैं. तो इट्स अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में छोटा सा अगर नोट लिखने के लिए कहा जाए तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. इट इज अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव. इट इज अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव by the central government. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा कि 2010 तक बाय 2010. ठीक है, इन पार्टनरशिप, क्योंकि खाली सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में बैठ के ही काम नहीं कर सकते ना. In partnership with states, in partnership with states, states के साथ ये पार्टनर, the local government and the community, the local government and community. वाराणसी में भी तो लोकल गवर्नमेंट है. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज देयर. दे आर इंश्योरिंग दैट ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल जाएं, स्कूल जाके शिक्षा लें. दे शुड रीच टू द स्कूल. मेकिंग द स्टूडेंट्स रीच द स्कूल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. अवेयरनेस लाना है लोगों के अंदर में. देयर शुड बी अवेयरनेस दैट द चिल्ड्रन शुड नॉट बी मेड टू स्टे बैक होम or do the manual labor work. These people, these students, these children need to reach to the school for achieving the goal of universalization of elementary education. Community for achieving the goal of universalization means it should be for everybody and anybody. हर एक के लिए होना बहुत जरूरी है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. इसी के साथ along with it there are bridge courses and back to school camps have been initiated. Bridge courses, a child who had studied till 6th class and then he had left for 2 years. तो अगर वो लगातार पढ़ता रहता तो he would have been in class 8. तो 6th क्लास से डायरेक्टली 8 के लिए फिर आप एडमिशन ले लो. यू कैन टेक एडमिशन इन क्लास 8 एंड कैरी ऑन विद योर एजुकेशन. थोड़ा सा आपको उसमें बीच में कुछ पढ़ा दिया जाएगा जिससे यू कैन इजिली कैरी ऑन योर वर्क इन क्लास 8. ठीक है, ब्रिज कोर्सेज आर देयर कि अगर छूट भी गई है पढ़ाई तो भी कर सकते हैं. ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंप्स हैव बीन इनिशिएटेड. Bridge courses
and back to school camps have been initiated. ब्रिज कोर्सेज आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग इट माय डियर स्टूडेंट्स. कितनी बार ऐसा होता है क्लास 6 तक क्लास 8 तक बच्चे ने पढ़ाई की, 1 साल 2 साल पढ़ाई छूट गई, नाउ द चाइल्ड वांट्स टू कंटिन्यू. कैसे कंटिन्यू करेगा? व्हाट इज द हेल्प दैट द चाइल्ड वुड बी गेटिंग? सो द चाइल्ड इज हेल्प्ड कि आप आगे की पढ़ाई आप कैसे कर सकते हैं, हाउ यू कैन कैरी ऑन. उसके लिए दीज ब्रिज कोर्सेज आर देयर कि आप 2 साल की पढ़ाई जो है 6 महीने में आपको मेजर थिंग्स बता दिया जाएगा, सो दैट यू कैन नाउ इजिली कैरी ऑन इन योर क्लास, प्रेजेंट क्लास. जो भी आपकी क्लास है आप उसमें डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं. ओके, सो दिस आर देयर. एलिमेंट्री एजुकेशन स्कूल कैंप्स हैव बीन इनिशिएटेड. एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स आर देयर. बच्चों को, I mean the children needs to be brought to the school and basic education facilities are to be provided. इसके लिए one thing more has been done. Midday meal scheme has been implemented. Midday meal scheme, I hope you all are knowing about the midday meal scheme. I'll be discussing it with you. Just now, I'll discuss it from the book itself, midday meal scheme. Come, let's see. Actually, students, I wanted you to mark some important datas that are here. These datas, make a note of these. पता है ये अगर आप इसको नोट नहीं करेंगे ना, so when you are writing your answer related to education, you need to mention these important informations. If you are not mentioning, then you are doing some mistake. मिस्टेक तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, यस, द काइंड ऑफ मार्क्स दैट यू कैन गेट उस नहीं मिलेंगे. यू वोंट बी गेटिंग दैट काइंड ऑफ मार्क्स. ओके, रेट हैव इंक्रीज्ड 18% से 1951 टू 74% इन 2010 and 11. ये आपको बताना है. एंड देन केरला एंड बिहार. When we are comparing Kerala and Bihar, just see, इतना तो आप याद कर सकते हैं. This much you can definitely remember, where you are talking about 94% in Kerala and 62% in Bihar. 2011 का look at the comparative data. Literacy rate so less in Bihar. We need to work on that. उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है. Government needs to focus how the literacy rate can be improved. Okay. प्राइमरी स्कूल सिस्टम इज़ देयर. 8.58 लाख था इन 2013-14. ये ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स हैव एक्सपैंडेड, लेकिन स्कूल में क्वालिटी, ड्रॉप आउट रेट्स, बहुत सारे बच्चे छोड़ के जा रहे हैं. दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. ये सही नहीं है. ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए ना. अगर एडमिशन लिया है तो भाई पढ़ो, एटलीस्ट स्टडी व्हेन यू हैव टेकन द एडमिशन. दैट इज द मेजर पॉइंट दैट नीड्स टू बी नोटेड. गॉट इट? अनदर थिंग इज दैट सर्व शिक्षा अभियान, अ शॉर्ट नोट ऑन सर्व शिक्षा अभियान. इसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट्री एजुकेशन. एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years है 2010 में. इट इज़ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. इतने ही टाइम में होना चाहिए. पार्टनरशिप विद द स्टेट्स, लोकल गवर्नमेंट फॉर अचीविंग द universalization. I had been explaining about the universalization of elementary education. Each child in the country deserves to get educated, deserves education, good quality education. ठीक है, हर एक बच्चा डिज़र्व करता है. सो गवर्नमेंट हैव टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स. इसके लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मिड डे मील स्कीम. यू नो, दिस इज़ समथिंग वेरी गुड दैट हैज़ बीन स्टार्टेड. Attendance has been increased. Retention of children. Retention means बच्चों को रोक के रखना है. ये नहीं कि बच्चे आएँ, अटेंडेंस लगा के फिर वापस घर भाग के चले जाएं.
They will be waiting till afternoon, khana milega. Yes, many houses are there, many families are there which cannot arrange food for the children. So these people will be getting proper food. ये जो पॉलिसीज़ हैं, इट इज़ एडिंग टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. पढ़े लिखे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है. 12th प्लान में क्या हुआ है, एनरोलमेंट रेशियो बढ़ गया है. इस 12th प्लान को GER, ओके, GER has increased. This we will be discussing in detail in the next class. Till then children, thank you so much and all the best to you.